हेलो गाइस। पिछले वीडियो में मैंने आपको सी मेजर स्केल के 7 पैटर्न बताए थे प्ले करने के लिए। आज हम देखेंगे कि वो जो हमने स्केल के पैटर्न्स बजाए उसमें नोट्स जो लग रहे थे हमारे उसका यूज़ कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, सी मेजर स्केल जो हमने बजाया इसमें सारे नेचुरल नोट आते हैं। नेचुरल नोट का मतलब हुआ कि कोई भी शार्प या फ्लैट नोट नहीं। हम लोग जो गिटार बजा रहे हैं, इनफैक्ट कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं जिसमें हम लोग स्केल बजा रहे हैं, उसमें हम लोग ए से लेके जी शार्प तक नोट्स बजा रहे होते हैं। तो ए शार्प, बी सी शार्प, इस तरीके से नोट्स हमारे बढ़ रहे हैं आगे। तो सी मेजर स्केल में सारे के सारे नेचुरल नोट होते हैं, यानी कोई भी शार्प फ्लैट नहीं है। सी डी ई एफ जी ए बी सीधा सीधा बिल्कुल ऐसा है। अब इस इंफॉर्मेशन का हमें यूज़ करना है। मान लीजिए कि मैंने एक लिमिट बनाई अपनी 3 फ्रेट तक की, ओपन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब मैं पूरे स्ट्रिंग में देखूंगा कि हर स्ट्रिंग में मुझे कितने नेचुरल नोट मिल रहे हैं। स्ट्रिंग का नाम पता है हमें। सबसे पहले ये नीचे ई, ये एक नेचुरल नोट हुआ। अब इसमें मेरे को मिला फर्स्ट फ्रेट में एफ और थर्ड फ्रेट में जी। तो नीचे वाली स्ट्रिंग में 3 फ्रेट तक मेरे को 3 नेचुरल नोट मिल जाते हैं, ओपन, 1 3, ई एफ और जी। सेम चीज सेकंड स्ट्रिंग पे बी सी डी, इस पे भी 3 नेचुरल नोट मिलते हैं, ओपन 1 3 बी सी डी। थर्ड स्ट्रिंग में भी मेरे को 2 नेचुरल नोट मिलता है। थर्ड स्ट्रिंग का नाम है जी, ओपन में जी और सेकंड फ्रेट में ए, 2 नेचुरल नोट। फोर्थ स्ट्रिंग में मेरे पास डी, ई और एफ, 3 नेचुरल नोट, ओपन 2 3 डी ई एफ। और फिफ्थ स्ट्रिंग में मेरे पास 3 नेचुरल नोट हो गए, ए बी सी, ओपन 2 3। और ऊपर सिक्स स्ट्रिंग में वापस से 3 नेचुरल नोट, ई एफ जी। फिलहाल हमने 3 फ्रेट तक ही रखा है इसको। ये मिल गया मुझे। आगे हम लोग बाद में जाएंगे, पहले इतना दूर पे कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अब मैं एक प्रोग्रेशन ले लेता हूँ सिंपल सा, सी ए माइनर एफ जी। ये मेरे 4 कॉर्ड हो गए, सी ए माइनर एफ और जी। अब मेरे को म्यूजिक क्रिएट करना है। मैंने एक वीडियो मेरे पेज पे आपको मिलेगी कि इन बिटवीन स्ट्रमिंग करते समय फिलर्स कैसे भरना चाहिए। ठीक है, वो सेम टेक्निक का यूज़ हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे कि एक 4x4 टाइम सिग्नेचर वाला स्ट्रमिंग बजा लेते हैं मेट्रोनॉम पे। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें क्या करेंगे, हम 1 और 2 को प्ले करेंगे, 3 4 छोड़ देंगे। 1 2 1 2। जो 3 4 छोड़ रहा है, अब इसमें मेरे को स्केल के नोट भरने हैं। ठीक है, तो इतने सारे नोट है मेरे पास, अभी हमने देख लिया। ठीक है, तो इकट्ठे इतने सारे नहीं भरे जाएंगे, एक एक करके कोशिश करेंगे। पहले आसान तरीका क्या है, आप किसी एक स्ट्रिंग को सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले मैंने नीचे वाली स्ट्रिंग को सेलेक्ट कर लिया कि इसमें मैं नोट्स लगाऊंगा अभी। ठीक है, तो इसमें मेरे पास ये 3 नोट है बस। ये 3 नोट को मैं कैसे कैसे बजा सकता हूँ, मैं इसको ऐसे बजा सकता हूँ, ऐसे बजा सकता हूँ, या फिर ऐसे बजा सकता हूँ, ऐसे बजा सकता हूँ। मतलब है तो 3 ही नोट, वो घुमा फिरा के हम कैसे भी बजाएं। अब जो स्ट्रमिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मेरे को ये 3 नोट को यूज करना है। ठीक है, देखिए कैसे। सिंपल। अब ऐसे ही अगर मैं और नोट्स इसमें ऐड करना चाहूँ या और स्ट्रिंग ऐड करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ, है ना। ये मेरा रिदम सेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरा रिदम सेंस कितना अच्छा है जब मैं बजा रहा हूँ। अब मैं इसमें 2 स्ट्रिंग को अगर ऐड करना चाहूँ, अब अगर मैं एक मेलोडी की लाइन बना लूँ, कि सपोज एक मेलोडी में बना देता हूँ कुछ ऐसा। ठीक है, ये मैंने एक मेलोडी बना दी 3 ही फ्रेट में। अब उसको मैं उसी प्रोग्रेशन जो हमने स्टार्टिंग में रखा था, सी ए माइनर एफ जी, इस प्रोग्रेशन में मैं उसको यूज करूं। अभी हम इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कितना अच्छा बन रहा है या कितना बुरा बन रहा है, यहाँ पर अभी हम बस यूज करना सीख रहे हैं। अब कई सारे तरीके हैं इसको करने के। सिर्फ 3 ही नोट अगर मैं बजाऊं, उस 3 नोट से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यानी कि नॉर्मल स्ट्रमिंग आप करते हो,
अब इस नॉर्मल स्ट्रमिंग में सिर्फ 3 नोट को अगर मैं रखूँ, अभी जो मेरे पास सेकंड स्ट्रिंग में ये 3 नोट है, मैं सिर्फ ये 3 नोट को भी यूज़ करूँगा तो मेरी नॉर्मल स्ट्रमिंग ज़्यादा अच्छी साउंड करेगी या ज़्यादा म्यूजिकल साउंड करेगी। कैसे देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है, जबकि नोट्स तो इतने ज़्यादा है मेरे पास। जैसे जैसे मैं समझते जाऊँगा कि मेरे को कैसे भरना है तो मैं फिर इसको भर सकता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें, एलिमेंट्स और भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। मैंने बोला था कि पिछली क्लास में हमने सिंगल सिंगल नोट्स में स्केल बजाया, अगली बार हम लोग डबल नोट्स में बजाएंगे, जिसको हम लोग डबल स्टॉप बोलते हैं, ठीक है, या डाइट्स बोलते हैं। अब ये कई तरीके के हैं, जैसे हम इसमें थर्ड्स भी बजाते हैं, फोर्थ्स बजाते हैं, सिक्स बजाते हैं, मतलब रूट के साथ थर्ड नोट, रूट के साथ फोर्थ नोट, रूट के साथ फिफ्थ नोट, या रूट के साथ सिक्स नोट, दो दो करके हम लोग बजा रहे होते हैं, ठीक है।